आप लोग इस चीज को आज और अभी समझ लो, वरना फ्यूचर में आप और आपकी नस्ल ना मालूम किधर चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। देखिए, ये जो आपका दिमाग है, तो ये एक मैदान है और दुनिया की अमीर तरीन कंपनियां इस मैदान पर कब्जे के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। शायद आप लोग जानते हो कि जब आप कुछ पढ़ना शुरू करेंगे या काम करने लगेंगे तो दरमियान में फोन चेक करने का दिल करेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक दिन मेरे पास एक बड़ा कारोबारी आदमी आया। वो कुर्सी पर बैठा तो उसका हाथ फौरी तौर पर जेब में गया, फोन निकाला, स्क्रीन देखी, वापस रखा, फिर दोबारा 2 मिनट बाद यही अमल दोहराया। खुद उसे पता नहीं था कि वो ये क्यों कर रहा है। तो वो कहने लगा, भाई मेरा किसी काम में फोकस नहीं है। मैं पहले घंटों बैठकर हिसाब किताब कर लेता था बगैर उठे, मगर अब 10 मिनट में जहन जो है भागने लगता है। गोया कि मैं ग्राहकों से बात कर रहा हूँ, दिमाग कहीं और है। कुरान खोलता हूँ तो सिर्फ 3 आयतें पढ़कर जो है ना, मेरा जहन इधर उधर हो जाता है। नमाज में खड़ा हो जाता हूँ तो जहन अलग ही सोच विचार हिसाब किताब में लग जाता है। नींद में भी फिक्र है कि सुबह उठकर पहले व्हाट्सएप चेक करूंगा। तो हमने इसको कहा कि भाई, आपका मसला तवज्जो का नहीं, आपके दिमाग का डोपामिन सिस्टम जो है हाईजैक हो चुका है। तो वो इस बात को सुनकर बड़ा हैरान हुआ। वो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये डोपामिन खुशी का केमिकल है। तो ये बिल्कुल अधूरी बात है। डोपामिन असल में तलाश का केमिकल है। ये खुशी नहीं देता, बल्कि ये खुशी ढूंढने पर मजबूर करता है। ये वो बेचैनी पैदा करता है जो आपको उठाती है, हरकत में लाती है, अगली चीज की तरफ खींचती है। और फितरी जिबिल्लत में ये इंसान को खुराक ढूंढने, पानी तलाश करने, महफूज जगह ढूंढने पर मजबूर करता है। यानी कि ये डोपामिन बका का इंजन है। मगर आज यही इंजन फेसबुक और इंस्टाग्राम की अगली पोस्ट, यूट्यूब की अगली वीडियो, व्हाट्सएप का अगला मैसेज, टिकटॉक की अगली रील पर लगाया जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब चीजें इस इंजन को कंट्रोल करने के लिए इस तरह डिजाइन की गई हैं कि ये कभी बंद ना हो। मिसाल के तौर पर 2017 में फेसबुक के पहले सदर शान पार्कर ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने फेसबुक बनाते वक्त सोचा कि इंसानी नफ्सियात की कमजोरी को कैसे इस्तेमाल करें। यानी हमारा सवाल था कि हम आपका ज्यादा से ज्यादा वक्त और तवज्जो कैसे ले सकते हैं। तो इसका जवाब था लाइक और कमेंट की सूरत में। तो ये कोई साजिशी थ्योरी नहीं, बल्कि ये उस आदमी के अपने अल्फाज हैं जिसने फेसबुक बनाया। और गूगल के एक्स डिजाइन एथिस्ट ट्रिस्टन हैरिस ने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री दी सोशल डायलीमा में बताया कि सिलिकॉन वैली में सैकड़ों इंजीनियर रोजाना जो है ना, इस एक सवाल पर काम करते हैं कि आज आपका फोन आपकी तवज्जो मजीद कितने मिनट ले सकता है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर आइना लैम्के, जो अपनी किताब डोपामिन नेशन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो कहती हैं कि दिमाग में डोपामिन एक तराजू की तरह काम करता है। जब कोई लज्जत मिलती है, तराजू का पल्ला खुशी की तरफ झुकता है, मगर दिमाग फौरी तौर पर तवाजुन बहाल करने की कोशिश करता है और तराजू को फिर से तकलीफ की तरफ झुकाता है। यानी हर लज्जत के बाद एक छोटी सी उदासी, एक छोटी सी बेचैनी आती है और ये बेचैनी दोबारा उसी लज्जत की तरफ ढकेलती है। तो ये लत का साइकिल है। हीरोइन में भी यही साइकिल है और इंस्टाग्राम और जैसे जितने भी एप्स हैं, इनमें भी यही है। फर्क सिर्फ शिद्दत का है। उसूल एक है, मगर सबसे खतरनाक बात क्या है, वो ये है कि जब आप बार बार उसी डोपामिन हिट को दोहराते हैं तो दिमाग रफ्ता रफ्ता रिसेप्टर्स को कम कर देता है। यानी अब इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी पहले मिलती थी। तो फिर आप और भी ज्यादा जो है ना डोज चाहते हैं और ये दिमाग लज्जत की हसासियत और भी कम कर देता है। और ये वो चक्कर है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें इरादे का नहीं, बायोलॉजी का काम है। देखिए, जब डोपामिन सिस्टम ओवरलोड होता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का सोचने, फैसला करने और फोकस करने वाला हिस्सा कमजोर पड़ जाता है और वो अपना कंट्रोल कम करता है। नतीजे में आपका दिमाग लंबी सोच नहीं सकता, वो सिर्फ अगली डोपामिन हिट चाहता है। यही वजह है कि आप 10 मिनट टिककर किताब नहीं पढ़ सकते, मगर रील्स घंटों देख सकते हैं। यही वजह है कि चंद मिनटों की नमाज में ध्यान नहीं लगता, मगर यूट्यूब, फेसबुक, इस तरह की तमाम सोशल मीडिया ऐप जितने भी है ना, इन पर घंटे गुजर जाते हैं। ये आपकी कमजोरी नहीं, ये एक इंजीनियर्ड जाल है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह क़यामत की आयत नंबर 2 में नफ्स लव्वामा का जिक्र किया कि ये वो नफ्स है जो खुद को मलामत करता है। और सूरह यूसुफ की आयत 53 में नफ्स अम्मारा का जिक्र है। ये वो नफ्स है जो बुराई पर उभारता है, जो लज्जत की तरफ भागता है, जो फौरी तस्कीन चाहता है। और ये वही पार्ट है जिसे आज की न्यूरोसाइंस डोपामिन न्यूरल लिम्बिक सिस्टम कहती है, यानी नफ्स अम्मारा। ये वो हिस्सा है जो कहता है अभी, फौरी और भी ज्यादा। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से ज्यादा ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को पछाड़े, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स को काबू करे। ये हदीस आज के हालात में ये कह रही है असल ताकत डोपामिन की लहर के सामने डट जाना है। डॉक्टर आइना लैम्के ने अपने मरीजों को एक तजुर्बा कराया डोपामिन फास्टिंग के नाम से। इसमें 4 हफ्ते के लिए वो सब कुछ बंद किया जो डोपामिन की लहर को मजीद मुस्तहकम बनाने में मदद करता है, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, फजूल वीडियोस, मीठा, अल्कोहल। इस तजुर्बे में पहले 2 हफ्ते तो मरीज तड़पे, बेचैनी, उदासी, बोरियत, गुस्सा, ऐसा लगा जैसे जिंदगी बेरंग हो गई।
तीसरे हफ्ते से दिमाग के रिसेप्टर्स वापस बनने लगे। चौथे हफ्ते लोगों ने कहा उन्हें परिंदों की आवाज में खुशी मिलने लगी, बच्चे के हंसने पर आंसू आए, सादा खाना लजीज लगा, किताब में दिल लगा, वगैरह वगैरह। यानी दिमाग ने अपनी फितरी हसासियत वापस पा ली, वो हसासियत जो डोपामिन की बमबारी ने छीन ली थी। और यहाँ मैं आपको एक और तहकीक बताता हूँ। MIT के डॉक्टर एरल मिलन ने साबित किया कि इंसानी दिमाग बैक वक्त दो काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ बहुत तेजी से एक से दूसरे काम पर शिफ्ट नहीं हो जाता। हर बार जब आप फोन देखकर वापस काम पर आते हैं तो दिमाग को 10 से 25 मिनट लगते हैं पूरी तरह वापस आने में। अब आप लोग खुद सोचें कि दिन में 50 बार फोन देखते हैं तो हिसाब लगाएं आपका पूरा दिन कैसा खो जाता है। वो कारोबारी साहब जो पहले आए थे, मैंने उन्हें 30 दिन का एक प्रोग्राम दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को फोन से निकालना। सुबह उठकर पहला काम फोन नहीं बल्कि पानी पीना और 10 गहरे सांस। हर काम से पहले 2 मिनट खामोशी और रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। पहले हफ्ते इन्होंने फोन किया, बहुत तकलीफ हो रही है, बार बार फोन उठाने को जी चाहता है। मैंने कहा ये तकलीफ अलामत है कि इलाज शुरू हो गया। तीसरे हफ्ते इन्होंने बताया कि मैंने अपने बीवी बच्चों से पहली बार पूरी तरह हाजिर होकर घंटों बातें की और फोन जिम में रहा। दूसरा एक 19 साल का नौजवान जो कि एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, वो कहता है कि भाई साहब पढ़ने बैठता हूँ तो 10 मिनट में फोन उठा लेता हूँ, इम्तिहान सर पर है मगर कंट्रोल नहीं होता। मैंने उसे एक ही तकनीक दी, यानी 2 मिनट का उसूल। जब भी फोन उठाने की ख्वाहिश हो तो सिर्फ 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट। अगर फिर भी दिल करे तो फोन उठा लो, मगर हरगिज 2 मिनट से पहले नहीं। क्यों? क्योंकि डोपामिन की लहर 90 सेकंड में अपने उरूज पर आती है और फिर वो खुद उतरना शुरू हो जाती है। तो अगर आपने इसे फीड नहीं किया, यानी सिर्फ 2 मिनट सब्र करें, तो वो लहर जो है ना खुद गुजर जाती है। तो इस नौजवान ने इम्तिहान में अच्छे नंबर लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिमाग भी आपके कंट्रोल में रहे, तो पहला और सबसे अहम कदम यह है कि अपना सुबह का पहला घंटा फोन से आज़ाद रखें। क्योंकि सुबह उठने के बाद पहला घंटा दिमाग की पूरी दिन की फ्रिक्वेंसी सेट करता है। अगर पहला काम फोन और सोशल मीडिया है तो दिमाग पूरा दिन उसी फ्रिक्वेंसी पर चलता है। अगर पहला काम सांस, जिक्र या खामोशी है तो दिमाग पूरा दिन उस सुकून पर चलता है। दूसरा कदम ये कि डोपामिन डेटा किसके दिन रखें, तो हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2 दिन, वीकेंड जब सोशल मीडिया, वीडियोस और फजूल स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद। तो ये पहली बात तो बहुत मुश्किल होगा, इसी में इलाज है। तीसरा कदम, फ्रिक्शन बढ़ाएं। अगर सोशल मीडिया और काम करने के दरमियान एक छोटी सी रुकावट डाल दें तो सोशल मीडिया देखने का इम्कान ड्रामाई तौर पर कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर उन ऐप्स को फोन से निकाल दें, बाहर कर दें जिनका बेफजूल आप लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटी सी रुकावट 70% इस्तेमाल कम कर देती है। चौथा कदम, फोकस की मसल्स को मजबूत बनाएं। डॉक्टर कार्ल न्यूपोर्ट का कहना है कि फोकस भी एक उजला की तरह है जो कि इस्तेमाल से मजबूत होता है और बेकारी से कमजोर। तो रोजाना 25 मिनट का डीप वर्क सेशन जो है शुरू करें और एक काम, फोन दूर, नोटिफिकेशन बंद, मुकम्मल हाजिरी। हर हफ्ते 5 मिनट बढ़ाएं तो 3 माह में आपका फोकस पहचानने का लायक ना रहेगा। पांचवा कदम, अपने काम को डोपामिन का मुतबादिल बनाए। ये मेरी प्रैक्टिस की सबसे बड़ी दरियाफत है। जब डोपामिन की लहर आए, फोन उठाने को दिल करे, तो उस लम्हे पुरसुकून होकर 3 गहरे सांस लें और वो करें जिस काम को करना है। दिल से और जिस्म से काम के दौरान अच्छा फील करें, इंजॉयमेंट के साथ। चंद बार ही आपका डोपामिन आपके काम के साथ लिंक्ड हो जाएगा। ये फितरी डोपामिन है। हदीस मुबारका है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, यानी यहाँ फौरी तस्कीन नहीं मिलनी, यहाँ सब्र है, ज़ब्त है, इंतज़ार है। और यही सब्र आपका दिमाग बनाता है, आपकी रूह बनाता है, आपकी ज़िंदगी बनाता है। क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ लज्जत हर जगह मौजूद है, फौरी है और सस्ती है। मगर जो लोग वाकई खुश हैं वो हैं जिन्होंने लज्जत को इंतज़ार करवाना सीखा है और जिन्होंने तकलीफ से भागना छोड़ दिया है।